नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी और वजह से, तो आपको यह कहानी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। क्या पता इसको देखने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय जाया न करते हुए मैं इस कहानी को शुरू कर देता हूँ। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुश मिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। अगर वो कॉलेज नहीं जाता था तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन विपुल की जिंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो रहा था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं होता था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक आप अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे, तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गया। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। विपुल ने कहा, हाँ जरूर मैं आ सकता हूँ। जब विपुल शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब विपुल भाई ने वह लेमन शरबत पिया तो उसे एक घूंट पीकर के मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बनाकर लाता हूँ। विपुल ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या हम इसी शरबत को थोड़ा पानी और चीनी डालकर अच्छा बना सकते हैं। विपुल ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला है, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से ही खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते थे कि यह सीधा साधा भी समझा सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ में आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा जिंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियां बढ़ रही थीं। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद किया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता, तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही हैं। XYZ कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो,
बातें हों लिखिए, और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है, बाकी की स्वतः ही निकल जाएगी। आपको इस कागज़ का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो, ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर है। अब चेक करने के लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव जी कहते थे, करने से होता है। मैं खुद फैन हूँ उनका, करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुके हैं। तो कुल मिला के बात यही है, आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। समय का खेल है, वरना मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपसे बहुत जल्द एक और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए, क्योंकि ये 4 गुना लौट के आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें।